मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के विरोध में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार पूर्णिया जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा रविवार को एक विशाल शांतिपूर्ण पैदल जन आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। इस मार्च की अगुवाई जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने की। आक्रोश मार्च केंद्र के भाजपा सरकार के द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने का जन विरोधी नीतियों के विरोध में आयोजित किया गया। गोकुल कृष्ण आश्रम स्थित कांग्रेस कार्यालय से इस आक्रोश मार्च की शुरुआत हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए शांति ढंग से जिला अधिकारी के कार्यालय तक पहुंचा। मार्च के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाजपा सरकार हाय हाय और केंद्र सरकार इस्तीफा दो जैसे नारे लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष विजेंद्र यादव ने बताया कि मनरेगा एक क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण व गरीब परिवारों को मिलता था। इससे लोगों को रोजगार गारंटी कानून का हक दिया गया था। ग्राम पंचायत को ताकत मिली थी, लेकिन मोदी सरकार ने मनरेगा पर बुलडोजर चला दिया। न सिर्फ महात्मा गांधी का नाम हटाया, बल्कि मनरेगा का स्वरूप मनमानी ढंग से बदल दिया गया। मोदी सरकार ने इस कानून को कमजोर करके देश के करोड़ों किसान, श्रमिक और गरीबों के हित पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले अपने गरीब भाई बहन को रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी और आज भी इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए पार्टी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गारंटी का नाम वापस करो, रोजगार गारंटी का नाम वापस करो। भाजपा सरकार हाय हाय। आज देखिए, जिस तरह एनडीए के सरकार के द्वारा वर्षों से चले आए मनरेगा कार्यक्रम, जो गरीब के लिए कंप्लीट निर्धारित था, उसका गारंटी था कि महीने में 15 दिन उसको रोजगार मिलना है। उस समय रोजगार गारंटी के नाम से महात्मा गांधी के नाम को आगे बढ़ाने के लिए मनरेगा का शुभारंभ हुआ था। आज जिस तरह भाजपा के सरकार स्टेशन का नाम बदलना और मनरेगा का नाम बदलना, आप जान लीजिए कि मनरेगा का नाम बदल के ये नाम रखा है विकसित भारत रोजगार जीविका गारंटी योजना, जो कहीं से अच्छा नहीं है। इस समय आप लोग देखे होंगे कि कोविड जब आया था, कोविड में सारे गरीबों के लिए एक वरदान साबित हुआ मनरेगा, जो सबको खाने के लिए गारंटी हुआ और रहने का गारंटी हुआ। उसको भाजपा सरकार के द्वारा बदल के ये सब क्या हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। किसी भी चीज आप भाई कोई नया योजना लेके आइए, अब उसी योजना को नाम बदलना ये अच्छी बात नहीं है। ये रोजगार गारंटी योजना शुरू से इतने दिनों से चलते आ रहा था। ग्रामीण एरिया में, शेड्यूल एरिया में, जहां लोग गरीब निसहाय लोग बसते थे, उसको बिना काम किए हुए भी अगर भूखा नहीं मरे, इसके लिए उसको राशि मुहैया कराया जाता था। लेकिन आज वो दिन आ गया है कि अब उसको बंद कर दिया। पहले केंद्र सरकार के द्वारा 90% राशि मिलती थी और 10% राज्य से मिलती थी, लेकिन आज अब कर दिया कि 60% केंद्र सरकार और 40% राज्य सरकार। अब राज्य सरकार हाथ उठाएगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब रोज इसको बदल देना, बदल देने का मतलब काम को बंद कर देना। तो कंप्लीट एक एक योजना जो गरीबों के हित में था, गरीबों के लिए काम था, उसको भाजपा सरकार सेंट्रलाइज माने सिर्फ अमीर के लिए योजना ला रहा है। जिस तरह आप देखें कि अभी सब जगह नाम जो जिसका भी बीपीएल में था, हरा कार्ड था, राशन कार्ड था, वो सबको बंद करने जा रही है। तो इनको और कोई दूसरा काम नहीं मिलता है। एन केन प्रकारेण माने हमला करके देश को बर्बाद करने के लिए, अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोगों ने पूरा सुनियोजित करके इस योजना को लाया जा रहा है कि हर एक योजना में सिर्फ
अमीर ही भागीदारी रहे, गरीबों का कोई रूपरेखा नहीं हो, इस पर काम करने जा रही है। मनरेगा एक सुनियोजित योजना था, कांग्रेस पार्टी का भी एक मिशन था। हर चीज आज तक कांग्रेस पार्टी के सरकार के द्वारा जो भी काम योजना लाया गया, सब लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। आज गैस सिलेंडर पर नाचा करती थी, वो लोग कहाँ है? कहता था महंगाई दूर कर देंगे। आज वो झोटा वाला बाबा कहता था कि हम बहुत महंगाई से मार झेल रहे हैं, उसको कम करेंगे। वो लोग आज कहाँ है? कहीं कोई नहीं है। तो ये सुनियोजित ढंग से महात्मा गांधी तो मनरेगा में बताया जा रहा है कि 15 दिन में पेमेंट हो जाएगा, जो भी मनरेगा वाला काम आपका ऑनलाइन के द्वारा होगा। अब पहले सुनिए ना, आपको तो वही बताए, पहले केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10%, लेकिन अब 60% हो और 40% हो। अगर ये हाथ उठा देंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मनमानी, माने आप देखिएगा कि जो रूल जो बनाया है कि मेरा मन मेरे अधीनस्थ जिन जिन राज्यों में चलाना होगा हम उसी राज्य में चलाएंगे। ये नहीं है कि पूरे भारत में चलाएंगे। ये आप पढ़ लीजिए, ये कानून बना है कि मेरा मर्जी, मैं जहां बनाऊं वहां बनेगा और पूरे राज्य में उसका जहां इच्छा होगा वहां चलाएगा। इसको नहीं तो ये भी बंद करने जा रही है। ये मिसाल ये है उसका। तो इसलिए इसको दूसरा कोई काम नहीं है। उसी योजना को बदल के बिहार से उसको दूसरे जगह, अब जहां चुनाव होगा वहां कहेगा हम वहां लागू कर देंगे। तो ये मोनोपोली है, इस तरह से काम नहीं चलता है। आप सरकार में हैं, अच्छी बात है, लेकिन सरकार का एक रूपरेखा होता है, उस रूपरेखा को तय करके उस पर काम करना चाहिए। जो रूपरेखा से अलग हटके इसमें भी जो नियम लागू किया है, ये लागू किया है कि जो मेरे मर्जी के बिना इसमें कुछ नहीं होगा, मेरा मर्जी जहां होगा मैं वहां काम करूंगा। तो इस तरह की बातें हैं। मनरेगा क्या था इसका क्या था विरोध, हम लोग मेमोरेंडम पहुंचेंगे, सरकार को देंगे कि इसको आदरणीय स्वर्गीय महात्मा गांधी का नाम को बदलना ये अच्छी बात नहीं है। देश में एक धोती लेके उन्होंने पूरे देश को आजाद कराया और उस आदमी से ही क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि हम आरएसएस के हाथों में पूरा देश को दे दें और आरएसएस महात्मा गांधी के जगह काम करे। ये नहीं चलने देंगे। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और विरोध करके इसको पुनः लागू जब तक नहीं करता है हम लोग लड़ाई करते रहेंगे और उस लड़ाई को हम लोग कारगर बनाते रहेंगे। हम लोग जिलाधिकारी को मेमोरेंडम सौंपेंगे, हमारा 10 गो मांग होगा, उस 10 मांगों पर देंगे और हम लोग जितना भी प्रतिक्रिया है हम उसको देंगे। विजेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। ये देखिए, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका मेमोरेंडम जिला पदाधिकारी को, सरकार को भी देंगे। ये महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना 100 दिन साल में लोगों को, मजदूरों को 100 दिन का उसमें रोजगार देने का मामला था। अगर आप नहीं देते हैं तो उस मजदूर को पैसा देना था। अब ये जो नाम बदला जा रहा है, इसका सीधा सवाल है कि संविधान पर हमला है। आप राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी का नाम हटाए जा रहे हैं, तो कल तो संविधान को भी बदलने की बात करेंगे। आप धीरे धीरे आप इसको नाम हटा रहे हैं, कभी शहर का नाम बदल रहे हैं, पार्लियामेंट बदल के दूसरी पार्लियामेंट बना, तो वो ठीक है, लेकिन इस तरह से योजनाओं के नाम बदल रहे हैं। इंदिरा आवास योजना था, उसको बदल दिए। आप महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना था, आप इसको बदल रहे हैं। ये बदलने का मनसा मतलब है सरकार का साफ है कि ये संविधान पर हमला है। ये धीरे धीरे चाहता है कि पूरे देश में जो आरएसएस का मैनिफेस्टो के मुताबिक अपना सरकार बनानी है, बड़ी अमीरों को अमीर बनाना है, गरीबों को कंगाल बनाना है। हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और ये चलने नहीं देंगे। जब तक ये योजना लागू नहीं रहेगा तब तक हम लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम मजहरुल बारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह
वरिष्ठ कांग्रेस नेता।